ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के पहले ब्राह्मण का जो 10वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र है वह कहता है, याज्ञवल्क्य इति होवाच, अर्थात याज्ञवल्क्य को इस प्रकार से कहा, कति अयम अद्य उद्गाता अस्मिन् यज्ञे स्तोत्रियाः स्तोष्यति, अर्थात आज इस यज्ञ में उद्गाता कितने स्तोत्रों से स्तुति करेगा। इति अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा, तिस्र अर्थात 3। इति अर्थात फिर अश्वल ने पूछा, कतम आस्तास तिस्र, अर्थात कौन है ये 3। इति तब याज्ञवल्क्य ने कहा, पुरोनुवाक्या च याज्ञा च शस्य एव तृतीया, अर्थात परिचयात्मक, अभिषेकात्मक और अभिवादनात्मक ही ये 3 हैं। कथम आस्था या आध्यात्मम, अर्थात कैसे होते हैं ये शरीर में। इति अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा, प्राण एव पुरोनुवाक्या, अर्थात प्राण ही परिचयात्मक है। अपानो याज्ञा, अर्थात अपान अभिषेकात्मक है। व्यानः शस्यः, अर्थात व्यान अभिवादनात्मक है। किम ताभिर्जयति, अर्थात अश्वल ने पूछा क्या उनसे जीतता है। इति अर्थात फिर याज्ञवल्क्य ने बोला, पृथ्वी लोकमेव पुरोनुवाक्यया जयति, अर्थात पृथ्वी लोक को परिचयात्मक से ही जीतता है। अंतरिक्ष लोकम याज्ञा, अर्थात अंतरिक्ष लोक को अभिषेकात्मक से। द्युलोकम शस्यया, अर्थात स्वर्गलोक को अभिवादनात्मक से। ततो ह होता अश्वल उपराम, अर्थात तब वह होता अश्वल शांत हो गया। तो यहाँ पे ये 10वां मंत्र था और यहाँ पे जो है पहला जो तीसरे अध्याय का जो पहला ब्राह्मण है वह भी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि याज्ञवल्क्य से तब जो है अश्वल ने पूछा कि ये जो यज्ञ अभी हो रहा है यहाँ पे आज, इसमें उद्गाता कितने स्तोत्रों से जो है स्तुति करेगा। तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि 3 स्तोत्रों से स्तुति करेगा। तो कौन से 3 स्तोत्र उन्होंने पूछा फिर, तो बोला कि ये जो है वो वही परिचयात्मक, अभिषेकात्मक और अभिवादनात्मक हैं। और भाई फिर उन्होंने पूछा कि ये शरीर में कैसे होते हैं, तो बोला कि प्राण ही परिचयात्मक है, अपान जो है वह अभिषेकात्मक है और व्यान जो है वह अभिवादनात्मक है। और प्राण जो है उससे तो जो है वह इस लोक को जीतता है, अंतरिक्ष लोक को जो है वह अभिषेकात्मक से जीतता है और अभिवादनात्मक से स्वर्गलोक को जीतता है। तो जब ये बताया तो फिर अश्वल जो है वो शांत हो गए। तो अब यहाँ पे हमको समझने के लिए क्या है, तो हमने क्या क्या समझा है। देखिए, हमने एक तो ये समझा है कि ऋचाएँ जो होती हैं वह परिचयात्मक, अभिषेकात्मक और अभिवादनात्मक होती हैं। और फिर हमको बताया कि जो आहुति होती है उसको अध्वर्यु जो देता है तो वो क्यों कौन कौन सी देता है, तो एक जो कि ज्योतिमान होती हैं, एक धूम्रमान होती हैं और एक जो बैठ जाती हैं। अब जो ज्योतिमान होती है उससे देवलोक जीता जाता है, जो धूम्रमान होती हैं उनसे पितृलोक जीता जाता है, और जो ये बैठने वाली वस्तुएं होती हैं इनसे ये वाला लोक जीता जाता है। तो हमने समझा था कि कैसे देवताओं को इनके अर्पण से हम जो है अपने लोकों को सुधार सकते हैं। फिर जो है पूछा कि रक्षा कैसे करता है ब्राह्मण, तो बोला कि मन से रक्षा करता है। तो बात वही है कि मन में जो आस्था होगी उसी के अनुसार होगा। यदि आप यज्ञ में आप आस्था ही नहीं रखते हैं तो आपका यज्ञ जो है वो कुछ होगा नहीं। और अधिकांश लोग यहाँ पे वही उसी प्रकार से जी रहे हैं, किसी भी उसमें आस्था ही नहीं है। उनको ये लगता है कि ये जगत ऐसी बस रैंडमली उत्पन्न हो गया, बस एक पता नहीं कहीं से तो कोई रैंडमली बिग बैंग हुआ और रैंडमली बिग बैंग के बाद में सब कुछ यहाँ पे रैंडम हो गया, और सारी जो यहाँ पे गतिविधियाँ हो रही हैं वो भी सब रैंडम है। रैंडम अर्थात ये नहीं अराजकता है, उसमें कोई पद्धति नहीं है, किसी एक क्रम में यहाँ पे घटनाएँ नहीं हो रही हैं, किसी घटना के पीछे का कोई अर्थ नहीं है कि ये इस कारण से हुई, ऐसा कुछ नहीं लगता है, ऐसी हो रही हैं बस ये सब कुछ भी जो है बस वो हो ही रहा है बस ऐसे ही। तो वो जबकि ऐसी बात नहीं है। यदि आप क्वांटम फिजिक्स को देखें तो आपको पता चलता है कि बहुत कुछ जो है यहाँ पे दृष्टा पर निर्भर करता है, उतने सूक्ष्म स्तर पर जो है दृष्टा के आधार पर निर्भर करता है कि दृष्टा जिस प्रकार से देखता है जगत वैसा होता है। जगत के अंदर जो है 2 परस्पर विरोधी हैं ही, कि वो नाद और बिंदु जो कहते हैं ना, कि नाद अर्थात वेव फॉर्म और बिंदु अर्थात पार्टिकल फॉर्म, तो दोनों ही होते हैं हर किसी में। तो खैर चलिए उस दिशा में अपन नहीं जाते हैं क्योंकि वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट और बहुत अजीब सा हो जाता है। यहाँ पे जो है अब जो है स्तुति के बारे में बताया जा रहा है
कि स्तुति कितने प्रकार की हैं, तो स्तुति उन्होंने बोला कि जैसे ऋचाएँ 3 प्रकार की हैं उसी प्रकार से स्तुति 3 प्रकार की हैं। तो कौन सी हैं? वही आपकी परिचयात्मक, अभिषेकात्मक और अभिवादनात्मक। तो जो उद्गाता है वह इन 3 प्रकार की स्तुतियों को गाता है और उनसे जो है वो जो है लोगों को जीत सकता है। तो अभिषेकात्मक जो है परिचयात्मक जो है, परिचयात्मक से जो है वह इस जगत को जीतेगा, और जो अभिषेकात्मक है उससे जो है अंतरिक्ष लोक को जीतेगा, और जो अभिवादनात्मक है उससे जो देवताओं का लोक है, स्वर्गलोक, उसको जीत लेता है। और शरीर में जो है ये कैसे है कि प्राण जो है वह परिचयात्मक है, अपान जो है वह अभिषेकात्मक है, और व्यान जो है वह अभिवादनात्मक है। तो अब देखिए, हमको ये तो बताया ही गया था कि प्राण ही उद्गाता है, ये तो पहले ही बताया था मुक्ति के रूप में जब हमको बताया गया था, तो ये बताया गया था कि प्राण जो है वह उद्गाता है। और प्राण उद्गाता कैसे, वो मैंने वहाँ पे आपको समझा दिया कि भाई प्राण जो है वह गा ही रहा है वास्तव में, कि शरीर में जैसे ही प्राण प्रवेश करता है तो नाद उत्पन्न होता है, नाद उत्पन्न होता है अर्थात ध्वनि, गीत उत्पन्न हो जाता है, उद्गान हो जाता है। और जैसे हमारी अवस्था देख लीजिए कि हम श्वास लेते हैं बाहर लेते हैं बाहर करते हैं, तो उससे सोहम 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 होता है, हम सो होता है, अर्थात मैं वही ही हूँ, सोहम मैं वह ही हूँ। और उल्टा हो जाए तो मैं हंस हूँ, हंस हूँ, जैसे कहते हैं ना परमहंस, स्वामी परमहंस थे, तो मैं हंस हूँ, अर्थात हंस जो है वह वास्तव में आत्मा का ही प्रतीक है। तो वो तो वहाँ पे हमने उस बात को समझाते हैं, यहाँ मैंने संक्षेप में आपको बता दिया। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि शरीर में भी जो है ये गान चल रहा है, ये गान निरंतर चल रहा है। तो कैसे कि परिचयात्मक जो है वह प्राण है, तो वही बोला ना, हाँ सो हम सो, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। और अभिषेकात्मक जो है वो अपान है। तो अभिषेकात्मक अपान कैसे? तो देखिए, जब हम भोजन भोगते हैं तो भोजन भोग करके वो जो भोजन होता है उसको पचाने का जो क्रिया होती है वह अपान के द्वारा होती है। ये हमने ऐतरेय उपनिषद में जाना था, और ये बोला था कि मृत्यु का देवता जो है वह अपान में ही अवस्थित है। क्यों? क्योंकि भोजन को पचाने का कार्य वो करता है, अपान करता है। और जब हम भोजन करते हैं तो उससे हमारे शरीर की मृत्यु जो है वह पुनर्निर्धारित हो ही जाती है, क्योंकि अपान के द्वारा ही वो हो रहा है, और अपान से ही मृत्यु होती है। अर्थात ये जो शरीर है ये तो नष्ट होगा ही, ये तो नष्ट हो गई, क्योंकि ये नाशवान वस्तुओं से बना है और स्वयं भी नष्ट होगा इस कारण से। और अभिषेक आत्मक है। तो अभिषेक जब हम करते हैं तो अभिषेक हम कैसे करते हैं कि जैसे किसी का अभिषेक करेंगे तो कैसे करेंगे? अभिवादन तो अलग हो गया, अभिवादन है उनकी बड़ाई करना कि आपने ऐसे किया, वैसे किया, ये किया, वो किया, तो वो तो अलग है। परंतु जब हम अभिषेक करते हैं तो क्या देते हैं? तिलक लगाएंगे, या माला पहनाएंगे, या जल उनके ऊपर डालेंगे। तो ये एक प्रकार का त्याग है ना, कि भाई आपने फूलों को तोड़ के जो है उसको लिया और फिर उसकी माला बना के चढ़ाई, या केवल फूल ऐसे ही चढ़ा दिया मान लीजिए, या तिलक लेते हैं तो तिलक जो है वो माथे पे लगाया। तो कुछ दान या कुछ वस्तु जो है वह हम लगाते हैं, और कुछ त्याग हम करते हैं, तो क्योंकि वो त्याग है, तो त्याग में ही मृत्यु है एक प्रकार से। कि हम जैसे आप ये सोचिए कि बलि चढ़ाई जाती थी। अब लोग बहुत बार बलि को समझते नहीं है, आज के समय तो विशेष रूप से नहीं समझते, उनको सीधे सोचते हैं कि बलि यानी वायलेंस, और वायलेंस बेकार है। अब लोग पता नहीं पहले क्यों बलि किया करते थे, परंतु बलि का जो मूल है वो कहाँ है? वह अभिषेक में है, कि हम जिसका अभिषेक करते हैं तो उसके लिए कुछ बलि प्रदान करते हैं, तभी उसका अभिषेक होता है। जैसे क्या दिखाया, कई बार क्या दिखाते हैं कि किसी व्यक्ति ने जो है ना ऐसे भगवान को, जैसे फिल्मों में जो है बहुत रोमांटिक या बहुत ही यदि कुछ ऐसा दिखाना हो तो क्या दिखाते हैं कि लड़का जो होता है वो ऐसे करके चाकू से अपना हाथ काटता है और ऐसे करके मांग सिंदूर भर देता है लड़की के में। तो वो क्या है? वो एक त्याग है ना, कि काटा और फिर वो दे दिया। या देवी को जो है रक्त अर्पित किया जाता है, जैसे खून अर्पित किया जाता था, या भगवान के चरणों में जो है मस्तक काट कर गिरा दिया जाता है। तो ये सब क्या है? ये वास्तव में भगवान का अभिषेक है। ये कि कहते हैं ना कि मैं अपने खून से अभिषेक करूँगा, तो वो खून से अभिषेक करने का तात्पर्य क्या है? कि वो यही तात्पर्य है उसका। या जब बलि भी दी जाती थी, मान लीजिए किसी पशु की बलि दी जाती थी, तो उसके रक्त से जो है देवी देवता का अभिषेक किया जाता था। तो वो अभिषेक है, वो त्याग है, वह बलिदान है वास्तव में। और अपान जो है वह मृत्यु है, अपान जो है मृत्यु है। अब हम खाना खाते हैं तो किसी की बलि तो होती है ना, तभी तो हम भोजन भोगते हैं। वो अपान में चला जाता है, अपान उसको भोग लेता है और उससे एनर्जी उत्पन्न होती है, उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे कि यज्ञ चलता है। जब हम अग्नि जलाते हैं तो उसमें अग्नि झोंक देते हैं, अग्नि को झोंक देते हैं, तो वह अग्नि जलती है। अग्नि जो होती है उसका बलिदान हो जाता है, और उससे जब
प्रकाश उत्पन्न होता है और दीप्ति उत्पन्न होती है उससे, तो वो जिसका बलिदान होता है वो उसका उपयोग होता है अभिषेक के लिए। तो इसलिए अपान जो है वो हमारे शरीर में जो अपान है वह क्या है, वह मृत्यु ही है वास्तव में। तो इसलिए अपान जो है वह अभिषेकात्मक है। और फिर व्यान बोला है, व्यान क्या है, व्यान वो है जो कि सभी प्राणों को एक साथ जोड़ करके रखता है वास्तव में। तो जो सभी प्राणों को एक साथ जोड़ करके रखता है, तो समान को चलाने वाला, अपान को चलाने वाला, उदान व्यान इन सबको उदान को चलाने वाला जो है वह है व्यान। तो व्यान जो है वह सभी को जोड़ करके रखने वाला है प्राण वो प्राण जो कि सभी को जोड़ करके रखे है। तो जो ये व्यान है जो कि सभी को जोड़ करके रखता है, तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो शरीर में क्योंकि सब कुछ को जोड़ करके रखने वाला है, तो पूरी प्रणाली को चलाने वाला है, अर्थात केंद्र है। और केंद्र है इसीलिए अभिवादनात्मक है, क्योंकि प्राण की जो श्रेष्ठता है आप बोलेंगे, या प्राण का जो अभिवादन में हम क्या करते हैं, अभिवादन जब हम करते हैं तो हम यही बोलते हैं ना कि किसी भी देवी का यदि हम अभिवादन देवता का अभिवादन करते हैं तो हम बोलते हैं कि आप इतने श्रेष्ठ हैं, आपने ये किया, आपने ये किया, वो किया, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, आप में ये क्षमता है, आपकी ये शक्ति है। इस प्रकार से हम अभिवादन करते हैं सबका। तो ये जो अभिवादन है ये जो है ये व्यान है, क्योंकि हमारे शरीर में भी व्यान ही है जो कि सभी अन्य सबको जोड़ करके रखने वाला है। तो यदि व्यान नहीं होगा तो ये प्राण जो है वो जुड़े रह नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से जो व्यान है ये है, जो हमारे शरीर हैं, जो भी शरीर हमारे हैं वो चलते किस कारण से, कि व्यान से चलते हैं। हमारा हृदय जो है वह व्यान के द्वारा चलता है। तो यदि हमारा व्यान जो है वह ठीक से ना रहे तो हमारा शरीर का जो क्रियाकलाप है वह सब बिगड़ जाएगा, हमारा मेंटल थिंकिंग भी बिगड़ जाएगा, और हमारा हाथों से काम, पैरों से काम जैसे हमको करना है वो भी सब हमारा उल्ट पुल्ट हो जाएगा। तो क्योंकि इस प्रकार से, इसलिए व्यान जो है वह अभिवादनात्मक बोला है। और फिर वही बोला कि व्यक्ति जो अपने प्राण है वो तो परिचयात्मक है, क्योंकि वह इस जगत में उसका उपयोग होता है। हमारे भीतर प्राण आते हैं तभी हम इस जगत में चल पाते हैं और इसको करते हैं। तो जब प्राण जो है वो परिचयात्मक है, तो वो हम ये जगत जो है, इस जगत को जीताता है। जिसके भीतर अधिक प्राण होगा उतने अधिक बलशाली होगा, उसमें उतनी अधिक क्षमता होगी कुछ करने की, उतनी अधिक उसके करने की क्रिया शक्ति होगी, तो इसीलिए वह उतना ही अधिक जो है कुछ कर पाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रिया करेगा तो अपना यहाँ पे जो है बलिदान क्रियाओं के द्वारा देगा और इस जगत को जीत लेगा। अपान जो है वह अंतरिक्ष को प्राप्त करने वाला है। क्योंकि अपान जो है उसमें मृत्यु है हमारी। तो हमको उस दूसरे लोक से संपर्क में लाने वाला जो है वह जो है वह अपान है, वह अग्नि है ना। जैसे कहते हैं ना, अग्नि में जब आप कुछ झोंकेंगे तो वह देवताओं को जाता है, देवताओं को जाएगा तो अंतरिक्ष के द्वारा जाएगा। तो हम यदि अपने शरीर में देखें तो हमारे शरीर में जो अग्नि है वह अपान है। अपान में जब हम कुछ झोंकते हैं तो वह जो है वह अंतरिक्ष के द्वारा देवताओं को जाता है। तो इस प्रकार से जो है अपान जो है वह अंतरिक्ष है। और व्यान जो है वह तो संपूर्ण को चलाने वाला है। तो व्यान क्योंकि संपूर्ण को चलाने वाला है, तो जो भी हमारे संकल्प हैं, जो भी हमारी क्रियाकलाप हैं, उनको निर्धारित करने वाला व्यान है। तो यदि हम इसको ही यदि अर्पित करेंगे तो हम देवलोक को प्राप्त करेंगे। तो उस प्रकार से यहाँ पे जो है इन तीनों का संबंध यहाँ पे बताया गया है कि प्राण जो है वह यदि आप जो है परिचयात्मक गान करते हैं, उद्गान करते हैं कि आप देवी देवताओं के रूपों को उस प्रकार से करते हैं, तो आप में प्राण अधिक आएगा, शक्ति आएगी आप में। यदि आप जो है अभिषेकात्मक स्तुतियाँ करेंगे तो उससे जो है आपका अपान अधिक बढ़ेगा, वह प्रबल होगा, और वो जो है उससे जो है आप अंतरिक्ष लोक को प्राप्त कर लेंगे। और यदि आप जो है अभिवादनात्मक ऋचाओं का उपयोग करेंगे तो उससे आप जो है स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उससे आपका व्यान जो है वह अधिक बलशाली होगा। तो ये बात थी जो कि यहाँ पे बताई। तो आशा करता हूँ कि ये मंत्र आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।